नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। सो दोस्तों, आई होप आप रेडी हैं आज के टेस्ट के लिए। आज के एनाटॉमी के फर्स्ट 10 लेक्चर्स जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका मैं आपको आपका टेस्ट लेने वाली हूँ इस एपिसोड में। अगर आपको लगता है कि स्टिल आपकी तैयारी नहीं है, तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 10 क्लासेस का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके उसको स्टडी कीजिए। आप फिर ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मंडे टू फ्राइडे मेरे लेक्चर्स चलेंगे यूट्यूब पर, ठीक है, एआईए पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद फिर सैटरडे को मैं आपका टेस्ट लूंगी, ठीक है। एक टेस्ट वीडियो अपलोड होगी शाम को 4 बजे एंड डेली लेक्चर्स भी मेरे शाम को 4 बजे ही अपलोड होते हैं। एंड उस टेस्ट के दौरान आपको पता चल पाएगा कि मंडे टू फ्राइडे आपकी तैयारी कैसी है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है। एंड जो फर्दर इंफॉर्मेशन होती है कि टेस्ट कौन कौन से लेक्चर्स का होने वाला है इस सैटरडे या एवरी सैटरडे, तो वो इंफॉर्मेशन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देती रहती हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से ये टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में मैं आपको 20 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चंस जो है मैं आपसे पूछूंगी एंड आप अपने मार्क्स जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, कौन से बच्चा जो है सीरियसली स्टडी कर रहा है। तो दोस्तों, हमें भी खुशी होती है जब आप अच्छी पढ़ाई करते हैं। तो चलिए फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कौन सी ऐसी बोन है बॉडी में जो सबसे पहले जिसकी ऑसिफिकेशन होती है? विच इज द फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू ऑसिफाई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड मिलेंगे, ठीक है। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है जब कोई जो है बोनी टिश्यूज में या बोन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो पहली बोन कैसी कौन सी है? इट्स क्लेविकल, ओके, इट्स क्लेविकल। जब सैरेटस एंटीरियर मसल जो होता है उसका जब पैरालिसिस हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सैरेटस एंटीरियर मसल के पैरालिसिस को हम क्या कहते हैं? बताइए, आपके पास 5 सेकंड्स हैं। तो इसका आंसर है विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ओके, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगी कि जो डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी होती है वो कहाँ पे मिलती है, मतलब कौन सी बोन में मिलती है? रेडियस में मिलती है, अल्ना में मिलती है, क्लेविकल में मिलती है, किस में मिलती है? बताइए, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। मैंने आपको अपने एनाटॉमी के लेक्चर में बहुत ही अच्छे से प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है, बोनी प्रॉप्स के थ्रू एक एक पॉइंट समझाया हुआ है। आप चाहे तो वो लेक्चर पहले अटेंड कर सकते हैं, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए सारे टॉपिक्स, ठीक है। फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बोन्स के एनाटॉमी को याद करना। तो डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी होती है हमारे ह्यूमरस बोन में, ठीक है, हमारे ह्यूमरस बोन में डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जो जैसे कि अलग अलग फोसाज होते हैं, कोरोनॉइड फोसा है ह्यूमरस बोन में, रेडियल फोसा है, ऑलिक्रेनल फोसा है, ठीक है। तो हेड ऑफ रेडियस जो है वो कौन से फोसा में जॉइंट होता है? हेड ऑफ रेडियस, बताइए। हेड ऑफ रेडियस जो है ये रेडियल फोसा में जाके एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। इट अकोमोडेट इन द रेडियल फोसा, हेड ऑफ रेडियस। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी कि कॉलिस फ्रैक्चर में क्या होता है? कॉलिस फ्रैक्चर में क्या होता है, मतलब ये कहाँ पे होता है? 5 सेकेंड्स दिए जाएंगे आपको। कॉलिस फ्रैक्चर कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर है ये जो रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस है उसके 2 सेंटीमीटर अबव पे होता है, ठीक है। रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस के 2 सेंटीमीटर ऊपर होता है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगी कि एप थंब में कौन सी नर्व पैल्सी होती है? एप स्तंभ में कौन सी नर्व पैल्सी होती है? मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझाया हुआ है, एप स्तंभ में कौन सी नर्व पैल्सी होती है, ठीक है। बताइए, एप स्तंभ में कौन सी नर्व पैल्सी होती है?
तो इसका आंसर है मीडियल नर्व पैल्सी होती है एप्स थंब में। अब 7th क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो अल्ना बोन होती है उसमें कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर कौन सा होता है, ठीक है। अल्ना में कॉमनली किस पॉइंट पे फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। दिस इज 7th क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ऑलिक्रेनन प्रोसेस, ठीक है। अल्ना बोन के ऑलिक्रेनन प्रोसेस में फ्रैक्चर होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। 8th क्वेश्चन इज कि कार्पल बोन्स की संख्या कितनी होती है। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। कार्पल बोन की संख्या कितनी होती है, बताइए। तो कार्पल बोन्स की जो संख्या होती है वो होती है 8, ठीक है। आप देखेंगे कि टार्सल्स की 7 संख्या होती है, लेकिन कार्पल की 8 होती है, ठीक है। सॉरी, कार्पल की 8 होती है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, कि जो ब्रेस्ट की जो लोकेशन होती है वो क्या है, मतलब कौन सी रिब से कौन सी रिब तक ब्रेस्ट की लोकेशन होती है, कितना एरिया कवर करती है। मतलब आपने जस्ट रिब्स का नंबर बताना है, ठीक है। तो मैं आपको 5 सेकेंड्स देती हूँ, ठीक है, 9th क्वेश्चन के लिए। दोस्तों इसका आंसर है जो ब्रेस्ट की लोकेशन होती है वो सेकेंड रिब से स्टार्ट होकर के 6th रिब तक जाती है, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंड रिब टू 6th रिब। अब 10th क्वेश्चन ये है कि सैटरडे नाइट पैल्सी किसको कहते हैं। इसमें मतलब कि कौन सी नर्व पैल्सी होती है सैटरडे नाइट पैल्सी में, कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है। मतलब मीडियन नर्व है, रेडियल नर्व है, अल्नर नर्व है, कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है। मैंने आपको ऑप्शंस भी दे दिए। तो इसका आंसर है इसमें रेडियल नर्व पैल्सी होती है। रेडियल नर्व पैल्सी इज कॉल्ड सैटरडे नाइट पैल्सी, ठीक है। 11th क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत कॉमनली पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सी नर्व कंप्रेस होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो बताइए कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सी नर्व कंप्रेशन होता है। तो जो 11th क्वेश्चन है, कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियल नर्व कंप्रेशन होता है, ठीक है। 11th में कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियल नर्व कंप्रेशन होता है। 12th क्वेश्चन इज कई बार पूछा जा चुका है, टाइप ऑफ जॉइंट्स में पूछूंगी मैं, कि जो अब हमें ये पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं शोल्डर जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है तो आप फटाक से बोल देंगे कि ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंकस एंड स्टेप्स, ठीक है, ये जो दो हड्डियां होती हैं छोटी छोटी हमारे ईयर में होती हैं, ठीक है। तो इंकस एंड स्टेप्स में जो जॉइंट बनता है वो कौन सा जॉइंट होता है, ये बताइए। 12th क्वेश्चन है, इंकस एंड स्टेप्स में कौन सा जो है जॉइंट होता है। तो इसका आंसर है बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। इंकस एंड स्टेप्स में भी बॉल एंड सॉकेट होता है, एज वेल एज जो शोल्डर जॉइंट है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। 13th क्वेश्चन है कि जो हमारा रिस्ट जॉइंट है व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इट इज। रिस्ट जॉइंट हमारा कौन सा जॉइंट होता है, किस प्रकार का जॉइंट होता है। तो इसका आंसर है रिस्ट जॉइंट इज एलिप्सॉइडल जॉइंट, ठीक है, एलिप्सॉइड जॉइंट। 13th क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, वेरी फ्रीक्वेंटली ऑलरेडी आस्क्ड है ये क्वेश्चन, पहले से कई बार पूछा जा चुका है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का क्या नाम है। एटलस है कि एक्सिस है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का क्या नाम है। तो दोस्तों फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है इसका नाम है एटलस, ओके, इसका नाम है एटलस। 14th क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हमारा थोरासेंटेसिस टेस्ट होता है, ठीक है, मतलब कि जब हम लंग्स में पानी भर जाता है, प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, तब हम नीडल से उसको ड्रेन आउट करते हैं, तो वो पंक्चर जो होता है वो कहाँ पे होता है, कौन से इंटरकॉस्टल स्पेस पे होता है, बताइए।
पंक्चर इज डन इन पैरासेंटेसिस या थोरासेंटेसिस, ठीक है, मेनली थोरासेंटेसिस जो टेस्ट होता है उसमें कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में पंक्चर होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 6th इंटरकोस्टल स्पेस में पंक्चर किया जाता है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि जो फॉल्स रिब्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फॉल्स रिब्स, तो फॉल्स रिब्स जो है 7 to 12th जो रिब्स होते हैं दैट इज फॉल्स रिब्स, ठीक है। 16th क्वेश्चन है कि जो जिफॉइड प्रोसेस है या फिर जिफिस्टर्नम जिसे हम कहते हैं ये हमें कहाँ मिलता है, कौन सी बोन में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत कॉमन पॉइंट है। जो जिफॉइड प्रोसेस है या फिर जो जिफिस्टर्नम है इट इज़ फाउंड इन विच बोन? तो 5 सेकेंड्स मिलेंगे, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों हमें जो जिफॉइड प्रोसेस है जिसको हम जिफिस्टर्नम बोलते हैं ये हमें स्टर्नम में मिलता है, ठीक है। नाम ही इटसेल्फ बताता है कि जो जिफिस्टर्नम है ये स्टर्नम में मिलता है, जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्टर्नम का लोअर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड जिफॉइड प्रोसेस या फिर जिफिस्टर्नम, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन ये है कि जो राइट लंग होता है उसका वेट कितना है? व्हाट इज द वेट ऑफ राइट लंग? हमने पढ़ा था एक लंग जो है थोड़ा सा हल्का होता है, एक लंग जो है थोड़ा सा भारी होता है। तो राइट लंग जो है इसका आंसर है 625 ग्राम्स, यानी कि इसका वेट होता है, जबकि लेफ्ट का 570 ग्राम्स वेट होता है, ठीक है। तो राइट लंग थोड़ा सा भारी होता है। 18th क्वेश्चन इज जो लंग्स होती हैं उसकी कवरिंग को हम क्या कहते हैं? लंग्स की कवरिंग को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। तो दोस्तों लंग्स की कवरिंग को हम प्लूरा बोलते हैं, ठीक है, प्लूरा। लंग्स की डबल कवरिंग होती है, एक आउटर प्लूरा होती है और एक इनर प्लूरा होती है। मतलब कि जो इनर प्लूरा होती है ये मैंने आपको बताया था, इसको विसरल प्लूरा भी कहते हैं, जो लंग्स को कवर करती है, लंग्स के साथ चिपकी रहती है एंड ये पेन सेंसिटिव नहीं होती है, जबकि आउटर प्लूरा जो होती है वो पेन सेंसिटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ट्रेकिया है ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार एग्जाम्स में, ठीक है, एमडी के एग्जाम में। तो ट्रेकिया बाइफरकेट एट द लेवल ऑफ विच थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है, T1 T2 T3 T4, मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए। ट्रेकिया बाइफरकेट्स एट द लेवल ऑफ, आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ट्रेकिया बाइफरकेट्स एट द लेवल ऑफ T4, ठीक है, 4th थोरैसिक वर्टिब्रा T4। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है ये क्यों होती है? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है ये क्यों होती है, मतलब कि कौन सी नर्व पर प्रेशर आने से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, ठीक है। ये पूछना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए पूछ रही हूँ। इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपसे पूछे हैं ये सिलेक्टिवली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो है ये लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के प्रेशर की वजह से होती है, ठीक है। प्रेशर इन लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, मतलब आपने इतना याद रखना है, लेफ्ट लैरिंजियल नर्व में प्रेशर आता है तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है। तो दोस्तों हमारा आज का ये टेस्ट यहाँ पे फिनिश होता है। 20 क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ताकि मुझे भी खुशी हो कि मेरी मेहनत जो है वो रंग ला रही है और आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। आपको भी अपनी असेसमेंट का अंदाज़ा हो, आपको भी अपनी परफॉर्मेंस का पता चले। अभी से ही तैयारी करेंगे तो टॉप रैंक आएगा। ये मत सोचिए कि कितना टाइम बचा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम बचा है। आपके पास दिसंबर या जनवरी तक का ही टाइम है, उसके बाद तो रिवीजन ही चलते हैं जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है। अगर नहीं आपने अभी से तैयारी करी तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आराम से मिल जाएगा, लेकिन टॉप में आना है तो अभी से ही तैयारी कीजिए। धन्यवाद।